उन्होंने चिकन नेक कहा, पूरी तरह से चिकन नेक काटने की बात की। चिकन नेक तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसको कोई माई का लाल छू भी नहीं सकता है। उन्होंने नारे में लगाया कि आरएसएस जला है जलेगा, एबीवीपी जला है जलेगा। तो मैं इतना जानता हूं कि ये तो पूरी तरह से निंदनीय है। टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये वामपंथी लोग हैं जो इस तरह का हमेशा से प्रोपेगेंडा करते आए हैं, समाज को बांटने के लिए तरह तरह के नारे लगाते आ रहे हैं। बांग्लादेश में जब हिंदू मारा जाता है, उसका जब कत्लेआम होता है, उसको लेके इनके एक शब्द नहीं निकलते। लेकिन आप ये देखिए कि अगर सर्जिल इमाम है, उसके लिए इनका अलग ही प्यार उमड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, ये गेट आपको दिख रहा है, इस वक्त जेएनयू के गेट पे खड़ा हूं मैं, और ये तस्वीर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस गेट के अंदर से देश विरोधी नारे लगते हैं। इस गेट के अंदर से जो है देश को तोड़ने की बात की जाती है। हद तो तब हो गई जब 5 जनवरी की रात इस गेट के अंदर प्रधानमंत्री तेरी कब्र खुदेगी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके की बयानबाजी हो जाती है। इसके बाद लगातार सवाल उठता है कि आखिर क्या अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि संविधान का बुक हाथ में लेकर और डफली बजाकर जब इस तरीके का नारा लगता है तो सवाल भी उठता है। अब इस वक्त इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण पीयूष है। अच्छा प्रवीण जी, ये इस तरह के नारे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू के अंदर लगता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं एक जेएनयू का स्टूडेंट होने के नाते मैं भी जेएनयू हूँ। ये जो नारे लगाए गए इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। जो इन्होंने प्रोपेगेंडा के तहत कल जो है साबरमती हॉस्टल के प्रेमाइसेस में ये नारा लगाया, जो कल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एक आदेश जारी किया कि जो दिल्ली दंगा के जो 2 दंगाई हैं, 2 आरोपी हैं, उनके बेल की जो डिमांड थी उसको खारिज किया। तो उसका जो है हम स्वागत करते हैं। और उसके बाद जो है ये लोग गुरिल्ला ढाबा लगा करके वहाँ पर जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं और आरएसएस तेरी कब्र खुदेगी, एबीवीपी तेरी कब्र खुदेगी। तो मैं ये पूछता हूँ, किसकी कब्र खोदना चाहते हैं? क्या ये करोड़ों स्वयंसेवकों की कब्र खोदना चाहते हैं, जो करोड़ों स्वयंसेवक राष्ट्र प्रथम की भावना से समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, सोशल हार्मोनी के लिए काम कर रहे हैं? क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन 77 लाख युवा विद्यार्थियों की कब्र खोदना चाहते हैं, जो राष्ट्र प्रथम के भाव से काम कर रहे हैं, जिनके कार्यों की पृष्ठभूमि में ज्ञानशील और एकता है, उसके कब्र खोदने की बात करना चाह रहे हैं? ये वही प्रोपेगेंडा अपनाना चाह रहे हैं जो इनके पूर्वजों ने चाइना में किया, जो थियानमेन चौराहा पर 50 लाख से भी ज़्यादा छात्रों की हत्याएं कर दी गई, तोप लगा करके वहाँ पे उड़ा दिए गए छात्र। तो उस तरह का भाव जो है इनका है और वहीं वो क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे मास किलिंग का भाव क्रिएट करना चाहते हैं भारत में भी। चूँकि ये विदेशी इनके आका हैं, वहाँ से ये लोग गाइड होते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार एक मेयर जो है चिट्ठी लिखता है, बहुत सारे सांसद जो हैं ये जुडिशियरी पे चिट्ठी लिख करके दबाव बनाते हैं, है ना। तो इस तरह इमाम पे भी आएंगे, लेकिन सवाल ये कि बार बार जो है जेएनयू का छात्र ही क्यों दागदार होता है, चाहे वो जेएनयू का कैंपस हो या फिर इंडिया गेट का वो परिसर हो, वहाँ पर भी जाकर हिडमा को लेकर जिस तरीके से समर्थन करना। यहाँ पर मतलब पूरे आप जेएनयू को इसमें बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वामपंथी संगठन हमेशा से काम करते आ रहे हैं कि जेएनयू को बदनाम। वहीं केवल जेएनयू नहीं है, हम भी बोल रहे हैं, हम भी जेएनयू हैं, हम भी जेएनयू के स्टूडेंट हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। कारण ये है कि समाज में ये लोग हैं और छद्मवेश में काम करते हैं। बहुत सारे नाम हैं, नारी मुक्ति मोर्चा, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, इस तरह के ये वकील के रूप में, लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में लोग काम करते हैं और उस रूप में काम करते हुए उनको अपना प्रोपेगेंडा सेट करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये इंडिया गेट पर जो कॉल देते हैं तो वहाँ पे देते हैं कि जो पॉल्यूशन है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जा कर के अपना हिडन एजेंडा है जो सेट कर देते हैं कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हम उतने हिडमा लाएंगे। तो इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। मतलब नाम इनके इतने सुंदर सुंदर होते हैं कि ये महिला के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, नारी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो इनकी साजिश होती है वहीं घिनौनी मानसिकता होती है, जिसके कारण जो है जंगलों में हमारे आदिवासी भाई बहन जो है हथियार ये लोग उठवाते हैं। ये लोग यही मानसिकता होती है जो अर्बन नक्सल के रूप में हम लोग जानते हैं। मैं इसमें एक शब्द जोड़ूंगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि छात्र के यार में जो है ये
कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाला गैंग छिपा? जी निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये वामपंथी लोग हैं जो इस तरह का हमेशा से प्रोपेगेंडा करते आए हैं। समाज को बांटने के लिए तरह तरह के नारे लगाते आ रहे हैं, जातिवाद के नाम पे जहर घोलने का काम करते आ रहे हैं। ये हमेशा से इनका काम रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णकांत है, अभी पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, कृष्ण जी किस तरह देखते हैं? कभी ब्राह्मण बनिया को लेकर इसमें नारा लगता है, कभी देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगते हैं, अब तो हद ये हो गई कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारा लग रहा है। जी ये बड़े शर्म की बात है कि जो पॉइंट कुछ परसेंट जो फ्रेंच एलिमेंट्स हैं वो आके ऐसी बातें कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नारा नहीं है, वो एक पूरी विचारधारा के खिलाफ नारा है जो राष्ट्र को प्रथम मान के, जो राष्ट्र प्रथम को लेके काम करती है। उन्होंने नारे में लगाया कि आरएसएस जला है जलेगा, एबीवीपी जला है जलेगा। तो मैं इतना जानता हूं कि ये तो पूरी तरह से निंदनीय है। और दूसरी बात, जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी के हृदय में चोट तो पहुंची होगी हमारे। तो ये मतलब एक पूरी वायलेंट विचारधारा है। आप इसकी अगर एनालॉजी निकालेंगे पूरी, तो चाइना में देखिए आप किस तरह से इन लोगों ने कत्लेआम मचाया, पूरी तरह से जितने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मांग कर रहे थे उनको पूरी तरह से ख़त्म किया। रशिया में ऐसी डिक्टेटरशिप है और जहाँ जहाँ भी डिक्टेटरशिप है, और फिर ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं कि भाई कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। यहाँ पे भारत में रह के इनको ह्यूमन राइट दिखता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखता है। बांग्लादेश में जब हिंदू मारा जाता है, उसका जब कत्लेआम होता है, उसको लेके इनके एक शब्द नहीं निकलते। लेकिन आप ये देखिए कि अगर शर्जिल इमाम है, उसके लिए इनका अलग ही प्यार उमड़ता है। क्या आज भी जो है जेएनयू के अंदर जो छात्र हैं वो शर्जिल इमाम और उमर खालिद को उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं? जी जो पूरे नारे लग रहे हैं उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे ये पूरी तरह से उनके समर्थन में हैं। इवन वो जो उन्होंने चिकन नेक कहा, पूरी तरह से चिकन नेक काटने की बात की। चिकन नेक तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसको कोई माई का लाल छू भी नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय सेना वहाँ पे पूरी तरह से खड़ी है। तो जो काटने की बात की है तो उसको लेके अभी भी बहुत समर्थन में है, तभी उनके समर्थक उनके समर्थन में नारे लगाते हैं। ये जो नफरत की भावना निकल रही है, ये कानून पर सीधा प्रहार है या फिर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, या फिर मकसद ये है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है जिस पे वो मोदी बैठे हुए हैं उन्हें किसी तरीके से निकालें? ये तो वही बेहतर जानते होंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपके जो बाकी जजमेंट उनके आते हैं, तो कुछ ये जो सिलेक्शन बायस है कि कुछ जो उनके जजमेंट आ रहे हैं उनका कुछ आप समर्थन कर रहे हैं खुल के, और जो कुछ जजमेंट आ रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपके पक्ष में नहीं है, अगर वो शर्जिल के पक्ष में अभी उनको बेल दे दी जाती, जमानत दे दी जाती, तब तो वो खुश हो जाते। लेकिन यही है ना, ये एक सिलेक्शन बायस को दर्शाता है कि आप सिर्फ अपने एक ही लेंस से पूरी चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए आप भी युवा हैं, सवाल ये उठ रहा है कि भाई शर्जिल इमाम और उमर खालिद मुस्लिम हैं, इस वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। इसके पीछे जो उनके घिनौने कुकृत्य हैं उसको छिपाया जा रहा है। वो दंगों के आरोपी हैं, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, कई निर्दोष परिवार उससे प्रभावित हुए हैं, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये भी तो देखिए कि उन्होंने कृत्य जो है वो कितना घिनौना किया है। ये तो छिपाने का इनका एक है कि किस तरह से चीज़ों को रोमांटिसाइज करें, किस तरह से जो नक्सली हैं, जो आरोपी हैं, उनको हीरो बनाएं। इस तरह से ये लोग हमेशा से काम करते आ रहे हैं। इस तरह से आप लोग जवाब दे रहे हैं? जी निश्चित रूप से हम लोग जवाब दे रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट के बीच में जा रहे हैं और जो उनको समझा रहे हैं, उनको बतला रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा है, जो इनका एजेंडा है, उसके बहकावे में नहीं आना है। जो भारत की आत्मा है उसको समझना है, जो भारत का संविधान है उसके प्रति अपनी आस्था को रखना है, जो भारत की न्यायपालिका है, जो भारतीय दंड संहिता है उसके प्रति अपनी आस्था को रखना है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल, क्या आने वाले टाइम में जिस तरीके से उच्च न्यायालय पर अभी तो ये लोग संविधान का किताब दिखा के भरोसा जता रहे हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह के लिए तो नारे लग ही गए, क्या लग रहा है कि अब जो है ये लोग अगला कब्र खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी नारा लगा सकते हैं? हो सकता है लगा भी दें, क्योंकि ये कितना गिर सकते हैं इसका अनुमान लगा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो इनका सिलेक्शन, मैं पहले भी बताया कि जो इनका सिलेक्शन बायस है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उनने कहा कि मतलब जो माननीय हमारे अमित शाह हैं, उन्होंने कहा है कि 31 तक पूरी तरह से जो भी नक्सली है ख़त्म हो जाएंगे,
तो अगर ये सब संभव हो पाया और सब चीज़ें अच्छी रहीं तो क्या पता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जाएं और कहें कि सुप्रीम कोर्ट अगर इनके मतलब उल्टे में फैसला दे दे तो ये उनके खिलाफ भी नारे लगाएं। तो इनकी नीच मानसिकता कितनी गिरी हो सकती है, इसका आकलन करना तो बहुत मुश्किल है। ये डफली गैंग को जो है फंड कहाँ से मिल रहा है और स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस तरह के विवादित नारे करने के लिए, इस तरह के प्रोटेस्ट करने के लिए? इनके जो आका बैठे हुए हैं, जो भी ये अर्बन नक्सल्स हैं, आप चाहे जो भी विभिन्न क्षेत्रों में गए हुए हैं, वहाँ से इनको फंड आता है। जिनकी ये पार्टी है, मान लीजिए सीपीआई की पार्टी है, सीपीआई माले की पार्टी है, वहाँ से इनको फंड आता है। तो फंड की मुझे नहीं लगता कमी है कि देश विरोधी नारे के लिए ये फंड इनको आता ही आता है पूरी तरह से इनको मतलब फंड मिल रहा है। जी, पूरी तरह से मिल रहा है देश को तोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जेएनयू की सड़क पे हम खड़े हैं, सामने हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये वही गेट है जिसके इस तरफ की बार बार हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि इस गेट के उस तरफ अगर आप जाएंगे तो देश विरोधी नारे लगते हैं, देश को तोड़ने की बात की जाती है। कई बार यहाँ से कई आपने जो है वीडियोस वायरल होते हुए देखी होगी और किस तरीके से, चाहे वो टुकड़े टुकड़े की बात हो या फिर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो या फिर जो है उसके बाद अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, इन जैसे नारों को लेकर ये फिर से एक बार विवादित कटघरे में खड़ा हुआ है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहें पॉलिटिकल विवाद।